गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रशेखर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। तो आज हम कुछ बीएससी थर्ड ईयर के कुछ प्रैक्टिकल से उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर के जो प्रैक्टिकल है उनमें कुछ प्रिपरेशन है। तो पहली प्रिपरेशन है उसको सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड का बनाना। तो सोडियम ट्राईऑक्जेलेट फेरेट थर्ड का है फॉर्मूला Na3FeC2O4 का होल थ्राइस। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो उपकरण लेते हैं, उपकरण होता है बीकर ले लेते हैं और बाच ग्लास होता है। फिर अभिकर्मक में फेरिक क्लोराइड तो 10 ग्राम लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड 11.5 ग्राम और ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो 12 ग्राम लेते हैं। तो देखो ये FeC2O4 3 माने से ट्राईऑक्जेलेट फेरेटाइन, उसका जो फॉर्मूला है वो दे रखा है। देखो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब रिएक्शन में इससे जलयोजित फेरिक ऑक्साइड पर सोडियम ऑक्जेलेट की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो देखो फेरिक ऑक्साइड होता है वो Fe2O3 है, उस पर 6Na2C2O4 की रिएक्शन करवाते हैं तो 2Na3FeC2O4 का होल थ्राइस माइनस प्लस 3Na ये बन जाता है। फिर सोडियम फेरोऑक्जेलेट के हरे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें ठंडे पानी फिर एल्कोहल से धोकर डेसीकेटर में शुष्क कर लेते हैं और जो परिणाम होता है उक्त अभिक्रिया कराने में सोडियम ट्राईऑक्जेलेट फेरेट की 15 ग्राम लब्धि प्राप्त होती है। रिजल्ट होता है वो 15 ग्राम के लगभग होती है लब्धि, सुखाने पर 10 ग्राम भी आ जाती है। ठीक है, ये रिजल्ट होगा इसका। तो ये बीएससी थर्ड ईयर का पहला प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है सेकंड नंबर का वो हो गया कॉपर टेट्राएमिन या टेट्राएमिनो कॉपर सल्फेट का बनाना। CuNH3 का होल 4SO4 इसको हम बनाते हैं। तो ये पहले तो इसका जैसे उद्देश्य में ले लेते हैं हम कॉपर टेट्राएमिन कॉपर सल्फेट का बनाना। तो उपकरण में वही बीकर वाच ग्लास हो जाता है। फिर अभिकर्मक हम लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया 5 ग्राम, अमोनिया ले लिया 10 ml, एल्कोहल हो गया 40 ml। तो देखो टेट्राएमिन कॉपर आयन के जो स्ट्रक्चर है ये हो गया, बीच में Cu है और चारों तो कोने पर इसके NH3 हो गए। NH3 इसको संयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट विलयन में अमोनिया लीकर मिलाया जाता है तो टेट्राएमिनो कॉपर सल्फेट बनता है। इसमें एल्कोहल मिलाने पर टेट्राएमिनो कॉपर सल्फेट के नीरे क्रिस्टल बनते हैं। तो देखो CuSO4 प्लस 4NH3 प्लस H2, तो उससे CuNH3 का होल 4SO4 डॉट H2 बन जाता है। अगर फिर भी विलयन साफ नहीं हो तो इसमें 1-2 ड्रॉप दोनों H2SO4 की डाल देते हैं। अब विधि यह है, विधि में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को चूर्ण कर एक बीकर में लेकर जल की न्यूनतम मात्रा में विलय करते हैं। इसमें अमोनिया लीकर को धीरे धीरे विलयन में लगातार हिलाते हुए मिलाते हैं, जिससे पहले क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का नीला अवक्षेप के विलय होने तक व गहरा नीला विलयन होने तक अमोनिया की गंध आनी चाहिए, तब तक मिलाते हैं। नीले रंग के उस विलयन में 40 ml एल्कोहल को धीरे धीरे विलयन को लगातार हिलाते हुए डालते हैं। फिर बीकर को 10-15 मिनट तक जल उष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। बीकर को ठंडा करने पर इसमें सुई के आकार के नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। इन्हें फिल्टर पत्थर से सुखाकर
अलग कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट है लब्धि परिणाम। उपरोक्त अभिक्रिया करवाने पर टेट्रा एमिनो कॉपर सल्फेट की लब्धि 4 ग्राम प्राप्त होती है। तो लब्धि इसकी कितनी हो गई? 4 ग्राम। तो रिजल्ट इसका 4 ग्राम आ गया। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड का बनाना हो गया, और जो दूसरा प्रैक्टिकल हुआ वो हो गया वह कॉपर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का बनाना। इसी प्रकार एक प्रैक्टिकल है DSC थर्ड ईयर में आता है, सिस या समकक्ष पोटेशियम डाईऑक्जेलेटो डाई एक्वा क्रोमेट थर्ड का बनाना। ये तो सिस फॉर्म होती है इसकी। एक ट्रांसफॉर्मर भी होती है, फॉर्म में भी बना देते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल हम सिस वाला ले लेते हैं, सिस पोटेशियम डाईऑक्जेलेटो डाई एक्वा क्रोमेट थर्ड का बनाना। के ब्रैकेट है Cr C2O4 का होल ट्वाइस फिर H2O, ये हो गया। तो उपकरण में अपने खरल ले लेते हैं, गोटनी और चाइना प्याली। अभिकर्मक में ऑक्जेलिक अम्ल 6 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 ग्राम, एल्कोहल हो गया 40 ml। तो देखो सिस फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ये रही। क्रोमियम हो गया इसमें, इसके दोनों कोनों पर H2O लग गए इधर, और उधर ऑक्जेलेट के आयन के द्वारा जुड़ जाते हैं ऑक्जेलेट के सिस फॉर्म में। अब विक्रिया हुई इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो सिस पोटेशियम डाईऑक्जेलेटो डाई एक्वा क्रोमेट थर्ड बनता है। तो K2Cr2O7 प्लस 7 COH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, तो इससे 2K ब्रैकेट Cr C2O4 H2O का होल ट्वाइस डॉट H2O 6 CO2 प्लस 13 H2O। तो इससे इसका पोटेशियम डाईऑक्जेलेटो डाई एक्वा क्रोमेट थर्ड का होगा। तो विधि इसकी होगी, साफ व शुष्क खरल में 6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल तथा 2 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेकर इन दोनों को बारीक पाउडर होने तक पीस लेते हैं। अब इस पाउडर को एक चाइना प्याली में लेकर पानी से गीला करते हैं तथा अधिक पानी हो तो फेंक देते हैं। इस प्याली को बाच ग्लास से ढककर बर्नर की कम लो पर गर्म करते हैं। पदार्थ के गर्म होने पर तीव्र क्रिया होगी और तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस व पानी की वाष्प बनकर निकलती है तथा मिश्रण एक गहरे रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एक गहरे रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्याली को बर्नर के नीचे उतारकर इस गर्म विलयन में 20 ml अल्कोहल डालकर धातु से स्पैचुला से ऊपर नीचे करते हैं ताकि पूरा पदार्थ ठोस बन जाए। ये क्रिस्टल काले और गहरे गुलाबी रंग के बनते हैं। तो परिणाम इसका हो गया, उपरोक्त अभिक्रिया करवाने पर समकक्ष पोटेशियम डाईऑक्जेलेटो डाई एक्वा क्रोमेट थर्ड की 5 ग्राम लब्धि प्राप्त होती है। इसकी लब्धि या रिजल्ट हो गया 5 ग्राम। सावधानी होती है इस प्रैक्टिकल की, सावधानी होती है खरल व गोटनी को साफ एवं शुष्क रखते हैं। पहले नंबर की। नंबर 2, प्याली के पदार्थ को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। नंबर 3 है, गर्म विलयन में एल्कोहल मिलाते समय बर्नर को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर बर्नर चालू रहेगा तो एल्कोहल होता है, जिससे एल्कोहल में आग लगने की संभावना रहती है। तो उस समय बर्नर को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो हमारी ये 3 प्रैक्टिकल हो गए। इन 3 प्रैक्टिकल के बाद सही